जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम डोज में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगला वीडियो जो मेरा होगा वो रस को लेकर होगा। जितने भी हमारे हिंदी में रस हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम में रस से एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। तो अब हम आज से उसकी व्याख्या पढ़ेंगे और व्याख्या के साथ ही फिर अगले सेशन में हम उसके द्वारा जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में आए हुए और जो भी नए क्वेश्चंस होंगे वो सब नए क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर किसी ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रस की परिभाषा पर। देखिए, रस की परिभाषा क्या होती है। काव्य को सुनने या पढ़ने में उसमें वर्णित वस्तु या विषय का शब्द चित्र में बनता है। देखिए, हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ देखते हैं या जो भी चीज़ हम सुनते हैं, उसका हम सबसे पहले इमेजिनेशन करते हैं। अपने दिमाग में हम उसको देखते हैं, अपने दिमाग में उसको बनाते हैं। तो वो चित्र जो हम बनाते हैं, उस चित्र को देखकर, उसको महसूस करके हमें जो अनुभूति अंदर से आती, जो हमें भावनाएं अंदर से आती हैं, जैसे खुशी होने की, दुखी होने की, या हर्ष उल्लास की, या संवेदनाओं की, या किसी भी प्रकार की कोई वेदनाएं हमारे अंदर प्रकट होती हैं, तो उसे हम कहते हैं रस। वही रस है। हमें किसी चीज़ को देख के बहुत खुशी मिल रही है, बहुत दुख हो रहा है, या बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, भय हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये रस हैं। और आगे बढ़ते हैं। इसमें मन को अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, रस जहाँ होगा वहाँ आनंद प्राप्त होगा ही होगा। इस आनंद और इसकी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। यही काव्य में रस कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, यही काव्य में रस कहलाता है। रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं या अवयव होते हैं। देखिए, रस जो होता है उसको हम इन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रस का होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव जो होता है वो प्रधान होता है, वही जो है मुख्य रूप से रस में प्रयोग होता है। उसी से हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा रस है, किसी भी काव्य में या गद्य में कौन सा रस है, कौन सा श्रृंगार है, कि वात्सल्य है, या भक्ति रस है, या रौद्र, कोई भी रस हो सकता है। तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें उसका स्थायी भाव पता होगा, और स्थायी भाव से ही रस की पहचान की जाती है और किसी भाव से नहीं की जाती है। वही बताता है कि रस में दुख है, सुख है, या वात्सल्य की बात हो रही है, या भय की बात हो रही है। केवल रस का स्थायी भाव ही हमें समझाता है। फिर आ जाता है संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। ये 4 पार्ट हैं। इनके बारे में चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं आगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव का अभिप्राय है प्रधान भाव। देखिए, जितने भी रस हैं, जितने भी हम काव्य पढ़ते हैं, तो रस की अवस्था जो है उस भाव को बताती है जो उस रस में होता है। और वो भाव जो है वो हमें बताता है कि इसमें कौन सा स्थायी भाव है। जैसे श्रृंगार का रति होता है। रति का अर्थ होता है प्रेम। जहाँ प्रेम होगा, जहाँ प्रेम का आलिंगन होगा, जहाँ प्रेम के बारे में वर्णन किया गया होगा, चाहे वो माता का पुत्र के लिए प्रेम हो, भाई का बहन के लिए हो, या पुरुष का स्त्री के लिए हो, या किसी प्रेमिका का प्रेमी के लिए हो, या प्रेमी का प्रेमिका के लिए हो, तो जो भी वहाँ पर भाव हमें प्रेम का उत्पन्न होगा, वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। ये हमें बताता है स्थायी भाव। स्थायी भाव ही हमें बताएगा कि वहाँ पर कौन सा रस होगा। अब स्थायी भाव के अनुसार जो संख्या है वो 9 है, जिन्हें हम नवरस कहते हैं। पर कुछ आचार्यों ने और कुछ विद्वानों ने और रस पर मंत्रणा करके हमारे लिए 2 रस और बढ़ा दिए। एक है वात्सल्य, दूसरा है भक्ति रस, जिसे हम भगवत विषयक रति जो है वो कहते हैं। भगवत विषय यानी कि ईश्वर की भक्ति के लिए जो रति, प्रेम उत्पन्न होता है ईश्वर की भक्ति में, जो जैसे मीरा के अंदर था, कबीर के अंदर था, रहीम के अंदर था, वही जो प्रेम है वो क्या है, वो भक्ति रस में है। पहले ये रस नहीं था, पहले हमारे पास सिर्फ 9 रस थे। अगर हमसे पूछा जाए कि मूल रूप से रसों की संख्या कितनी है, तो मूल रूप से रसों की संख्या सिर्फ 9 है। अगर हमसे पूछा जाए मूल रसों की संख्या कितनी, तो वो सिर्फ 9 है। पर हमसे कहा जाए कि कुल रसों की संख्या कितनी, तो वो 11 है। कौन से 2 जुड़ गए, वात्सल्य और भगवत विषयक। इन दोनों को याद रखिए, वात्सल्य और भक्ति रस कह सकते हैं इसे, या भगवत विषयक कह सकते हैं।
ठीक है। और बाकी ये मैंने लिस्ट दे रखी है। ये वीडियो का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर आपको दे दूंगा, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक के जरिए मुझसे जुड़ जाइए और मैं आपको इसका पूरा PDF दे दूंगा। ये मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए हुए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे जो हैं इनको याद करना पड़ेगा हमें। जब तक हमें ये याद नहीं होंगे कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, तब तक हम उस भी जो भी काव्य हमारा है उसमें हम नहीं बता सकते कि कौन सा रस है। देखिए दूसरा आता है विभाव। विभाव होता है कि रस में जो भी वेदनाएं हमारे प्रकट होती हैं, जो भी मैंने स्थायी भाव बताए थे आपको, उनकी जो वेदनाएं हैं, जैसे प्रेम है, दुख है, खुशी है, हंसना है, भय है, ये सब जो है वो जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए उत्पन्न होते हैं। ध्यान से समझिए, जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए, जैसे हमें जो प्रेम उत्पन्न हो रहा है वो जिसके लिए उत्पन्न हो रहा है, वो उसमें क्या होगा, उसका विभाव होगा। जैसे कि मीराबाई जो है, मीराबाई जो अपने लिखती थी काव्य, तो वो जो है ईश्वर के लिए, कृष्ण के लिए जो है अपनी भक्ति विष्णु के लिए दिखाती थी। कृष्ण के लिए वो भक्ति ऐसी दिखाई कि वो उनको मिल गए। तो यहाँ पर विभाव क्या होगा, कृष्ण होगा, कृष्ण के लिए दिखाई भक्ति। ठीक है। और देखो ये भी होते हैं दो प्रकार के, इनको कहते हैं, एक होता है आलम्बन विभाव, दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। देखिए आलम्बन और उद्दीपन दोनों अलग अलग हैं। आलम्बन किसी से जुड़कर होता है, उद्दीपन किसी से अलग अलग होकर जो प्रेम होता है उसे उद्दीपन कहते हैं, और जो जुड़कर होता है उसे आलम्बन कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा अनुभव। आलम्बन की चेष्टाएं, चेष्टाएं मतलब कोशिश करना, उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभव के अंतर्गत आती हैं। देखिए आलम्बन जो है, आलम्बन मैंने आपको बताया किसी से मिलना और किसी से अलग होना, उद्दीपन। तो इन दोनों की क्रियाएं हैं, दोनों जो मिलना जिनका होता है वो अलग अलग है, परंतु आश्रय की जो मुख्य धाराएं हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, अनुभव के अंदर। अब आश्रय क्या मतलब, जिस पर हम आश्रित हैं। किस पर आश्रित हैं ये हमें बताएगा वाक्य। जो भी हमारा काव्य होगा उसको हम जो लिखेंगे, जब हम बताएंगे उसे कि इसमें स्थायी भाव विभाव यह है, तो उसका जो अर्थ जिसके लिए निकलेगा उसे हम कहते हैं अनुभाव। और सबसे आखिर में आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। पुष्ट करने का मतलब हमारे अंदर से जो पुष्ट करते हैं कि यह जो है हमारे लिए भय उत्पन्न कर रहा है, तो वो कहलाते हैं संचारी भाव। और इनकी संख्या है 33। ये क्वेश्चन आया है यूपीएससी में और हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में कई जगह आया है। एमपी स्टेट में भी आया है, राजस्थान में भी आया है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है। तो संचारी भाव की संख्या है 33। इसे याद रखिए बिल्कुल, और ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन सी है ये नहीं पूछेगा, पर कितनी है ये जरूर पूछ लेगा। अगले पे चलते हैं, हमारे अगले क्वेश्चन पे, सॉरी क्वेश्चन नहीं, अगले टॉपिक पर, रसों के प्रकार एवं व्याख्याएं। देखिए अब हमारे पास टोटल 11 रस हैं और मूल रस है हमारे 9। तो रसों में सबसे पहले जो हमारा रस आता है वो आता है श्रृंगार रस। देखिए इसे रसराज कहते हैं, क्योंकि जितना भी प्रेम है, देखिए श्रृंगार रस को एक तरीके से भक्ति रस भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो रस की ज़्यादातर जो काव्य लिखे गए हैं वो ईश्वर के लिए लिखे गए हैं। देखिए सूरदास ने भी लिखा है, कबीरदास ने भी लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है, मीरा ने भी लिखा है। ये सब क्या है, ये ज़्यादातर रस को, जो श्रृंगार रस है वो भक्ति रस से कोई कहीं ना कहीं पर संबंधित है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि श्रृंगार रस लगाएं या भक्ति रस लगाएं। तो देखिए उसी को समझना है हमें। इसमें जो है प्रेम दर्शाया जाता है किसका, जैसे कि हमारी राधा कृष्ण है। ठीक है, जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है तो वो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। राम सीता का प्रेम हमारा श्रृंगार रस, या नायक नायिका या कोई भी लड़के लड़की का प्रेम जो होगा क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। देखिए इसके श्रृंगार रस के दो, देखिए मिलन और विरह जैसे दिया है, मिलन और विरह, मिलना बिछड़ना, विरह का मतलब होता है त्यागना। तो मिलना और बिछड़ना दोनों जो है श्रृंगार रस में ही आते हैं, क्योंकि उनमें भाव कैसा आता है, रति का आता है, प्रेम का आता है। मिलना भी प्रेम में ही होता है और बिछड़ना भी प्रेम में होता है। ये तो बहुत से ऐसे नौजवान जो टाइप के लड़के होते हैं ना, जो नई नई उम्र में प्रेम प्यार करते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता होगा।
कि मिलना और बिछड़ना क्या है, प्रेम है कि नहीं है। देखिए, और उसके बाद अब जाते हैं संयोग श्रृंगार। इसके दो भाव हैं, दो भेद हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। देखिए, जब नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का अर्थ मतलब मिलना, उनके मिलना जो है वो संयोग श्रृंगार होता है। परंतु यहीं पर मैं कह दूं बिछड़ना, उनका बिछड़ने में जो हमें दुख मिलता है, जो हमें प्रेम से अंदर से मीठा मीठा दुख होता है, बहुत बुरा सा लगता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वियोग श्रृंगार या विप्रलभ श्रृंगार। तो देखिए, ये एक नीचे हमने वो लिख रखी चौपाई, ये कबीरदास की है, वो सॉरी गोस्वामी तुलसीदास की है, कवितावली की, कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नक की परछाई, याते सवे सुख भूल गढ़ कर, टेक रही पल तारई नाही। यहाँ पर गोस्वामी जो तुलसीदास जी हैं वो सीता को बता रहे हैं कि सीता जो है प्रभु श्री राम को निहार रही हैं। क्यों निहार रही हैं? क्योंकि उनका विवाह होने वाला है और वो श्री राम जी है जो वो बहुत ही बढ़िया वेशभूषा में दूल्हे के वेश में आए हुए हैं। अब श्री राम जी के जो अत्यंत मनमोहक का मतलब आप जानते हैं, बहुत ज़्यादा मन को प्रसन्न करने वाला, बहुत ज़्यादा मन को सुख देने वाले मनमोहक रूप से वो सजे हुए हैं। अब चूंकि उस सभा में जो है बड़े बुजुर्ग भी हैं, तो सीता जी ऐसे तो जा नहीं सकती हैं, तो उन्हें देखें कैसे? उन्हें देखने के लिए सीता जी जो हैं, जो अपने कंगन पहने हैं, उस कंगन में जो नग जड़े हुए हैं, लिखा है ना, कंगन के नग की परछाई, कंगन में जो नग जड़े हुए हैं उसमें प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को देख रही हैं। ठीक है, और देख रही हैं और एकटक प्रभु श्री राम की मनमोहक छवि को क्या करती हैं, निहारती रह जाती हैं। बिल्कुल ठीक है, लिख रखा ना कि कर टेक रही पल तारती नाई, मतलब निहारती जा रही हैं उसको। तो आप समझिए वो क्या कर रहे हैं, नायक नायिका का प्रेम दिखा रहे हैं। किसका? राम और सीता का, हमारे प्रभु श्री राम और माता सीता का प्रेम दिखा रहे हैं कि वो बड़े बुजुर्गों के सामने जा नहीं सकती क्योंकि वो बहू होने वाली हैं। अब वो श्री राम को देखें कैसे? तो उन्होंने अपने कंगन में जो नग लगे हुए हैं उनमें श्री राम की परछाई देखी और उसको निहारती जा रही। देखिए कितना अच्छा, मतलब आप सोचिए कि प्रेम में कितना अच्छा वर्णन किया है कवितावली में। गोस्वामी तुलसीदास जो हैं वो श्री राम के ही अनुयायी हैं, तो वो जितने भी चीज़ें लिखी हैं उन्होंने वो राम के लिए लिखी हैं, भगवान श्री राम के लिए लिखी हैं। अगला हम चलते हैं हास्य रस। किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा या रूप या हाव भाव को देखकर अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही हास्य रस कहलाता। मतलब किसी को देखकर अंदर से हमें हंसी आ जाए, एकदम से हंसने लगे ना हम, तो क्या होगा, हास्य रस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है, सिरा पर गंगा हंसे भुजनी में भुजंगा हंसे। भुजंगा का अर्थ होता है सांप। ठीक है, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। देखिए ये जो पंक्ति है वो भगवान शिव जी के लिए प्रेरित है। भगवान शिव जी की जब शादी होने वाली थी तो वो जो है, आपने सुना होगा कि भगवान शिव जी के में सब निशाचर और जानवर, विभिन्न प्रकार के निशाचर और जितने भी क्रूर लोग थे वो सब पहुँचे थे। स्वयं शंकर जी भी अपनी वेशभूषा कैसी लगा के गए थे, पूरे शरीर पर जो है अघोरियों की तरह राख लिपटी हुई है, और वही एक वो अपनी धोती बांधे हुए हैं और हाथ में त्रिशूल है, डमरू उसमें लटक रहा है, गले में सांप पड़ा हुआ है और सिर से माँ गंगा की जटा बह रही है, और वो क्या कर रहे हैं, अपनी बारात में जा रहे हैं। तो उसी को देखकर जो वहाँ लोग खड़े थे वो क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। कैसे? शिवजी जब विवाह समारोह में प्रवेश कर रहे थे तो उनके वेशभूषा को देखकर जो वहाँ लोग उपस्थित थे वो सब हंसने लगे। ठीक है, और जबकि यहाँ तक कि वहाँ जो स्त्रियाँ थीं वो भी हंस के उनको क्या करें, देख के भाग गईं। और उसके बाद यहाँ तक कि शिव जी के सिर पे जो गंगा जी हैं, लिखा है ना, सिरा पर गंगा हंसे, सिर, उनके जो सिर पे गंगा जी हैं वो भी हंस रही हैं। और साथ में कौन हंस रहा है, भुजनी में भुजंगा। भुजनी मतलब होता है गर्दन, गर्दन में कौन हंस रहा था, भुजंग, सांप हंस रहा था, उनका जो सांप है। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उनकी वेशभूषा को देखकर क्या हुआ, बहुत हंसी आई। तो यहाँ पर कौन सा रस हो गया, हास्य रस हो गया। अगला है करुण रस।
प्रिय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त अथवा नाश कर देने वाले भाव होने पर हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त किया जाता है। देखिए, किसी भी प्रकार का दुख, सीधे आप समझिए दुख, जब हमें दुख किसी प्रकार का होने लगे तो वहाँ क्या होता है, करुण रस होता है। अब दुख कब होगा, किसी को कोई चोट लग जाए, कोई मर जाए, शहीद हो जाए, तो हमें दुख होगा ना। और हमें किस तरीके से दुख हो सकता है, देखिए वो दुख अलग है जो हमें प्रेम में होता है। बिछड़ना जो है वो रति है, वो प्रेम है। पर यहाँ पर दुख क्या हो रहा है, किसी के शहीद हो जाने पर, किसी के हमसे बिछड़ जाने पर, नाश कर देने वाले उसमें, तो क्या होगा। ये क्या लिखा है, अभी तो इसका एक उदाहरण है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बिना सिंदूर अनल अंगार। यहाँ पर क्या है, एक सुहागन है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी तो उसके हाथों में हल्दी लगी थी, बोलने में भी शर्म थी, उसके माथे का सिंदूर अभी तक लगा हुआ था, इसके पति के मरने का लाल अंगार बन गया। अंगार का मतलब होता है ज्वाला, वो सब सिंदूर मिट गया। और क्या हुआ, यहाँ पर दुख हुआ, किसे, उस सुहागन स्त्री को जिसने अभी अभी शादी करी थी। लिखा है ना, हुए ही कल हल्दी के हाथ, अभी कल ही उसका विवाह हुआ था, खुले भी ना थे लाज के बोल, अभी तो वो शर्म के मारे बोली भी नहीं थी, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। अब आप समझिए, हाय रुक गया यहीं संसार, यहीं पर सब कुछ समाप्त हो गया, बना सिंदूर अनल अंगार, जो उसका सिंदूर था वो आग का गोला बन गया और आग की ज्वाला बन गई। तो आप देखिए यहाँ पर कितना बड़ा दुख हुआ उस स्त्री को कि अभी अभी उसकी शादी हुई और अभी वो विधवा हो गई। तो यहाँ पर क्या था हमारा, करुण रस। अगला बढ़ते हैं, अगला है वीर रस। युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है, उस रस को उत्साह रस कहते हैं या वीर रस कहते हैं। देखिए, शौर्य पराक्रम आप समझ रहे हैं, जहाँ पर किसी की वीर गाथाएं गाई जाती हों, जैसे कि महाराणा प्रताप की, कि वो उन्होंने अकबर से कैसे युद्ध लड़ा, या हमारे पृथ्वीराज चौहान की गाई जाती है। तो क्या है, उनकी वीर गाथाएं, आल्हा उदल की वीर गाथाएं गाई जाती हैं, ठीक है। रावल रतन सिंह की वीर गाथाएं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था, उनकी वीर गाथाएं गाई जाती हैं। उन वीरांगनाओं की गाथाएं गाई जाती हैं जिन्होंने अपने आप को जौहर कर लिया। तो इन सब की क्या है, उनको हम जिस रस में प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, वीर रस। वीर रस में ही उनकी हम सारी व्याख्या करते हैं। तो एक उदाहरण यहाँ पे, हे सारते हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का विभेदन कर लड़े। ये देखो, आप इससे समझ गए होंगे कि ये किसकी बात की जा रही है। ये करी जाती महाभारत की। महाभारत के टाइम जब अभिमन्यु किसमें फंस गए थे भाई, अभिमन्यु व्यूह में फंस गए ना, चक्रव्यूह में फंस गए थे अभिमन्यु। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। इसमें जब अभिमन्यु का ये कथन है, जब अभिमन्यु, ये महाभारत में लिखा है, इसमें कौरव जो है उन्होंने चारों तरफ से अभिमन्यु को घेर लिया है, ठीक है, चक्रव्यूह में। तो उसमें क्या हुआ, जब घेर लिया तो वो अभिमन्यु कह रहे हैं, हे सारथे हैं द्रोण क्या, द्रोणाचार्य क्या है मेरे आगे, देवेंद्र भी आकर खड़े हो जाए। देवेंद्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र भी आकर खड़े हैं। ये खेल तो क्षत्रियों का है, क्षत्रिय बालकों का, व्यूभेदन का। अभिमन्यु ने क्या करा था, 6 द्वार तक व्यूह का वेदन कर दिया था। चक्रव्यूह जो उन्होंने बनाया था कौरवों ने, उसका उसको भेद दिया था उन्होंने 6 द्वारों तक। 7वें द्वार को नहीं भेद पाए थे क्योंकि उन्होंने अपनी माँ के कोख में सिर्फ 6 द्वार तक की ही कहानी सुनी थी। 7वें द्वार में उनकी माँ सो गई थी जब अर्जुन अपनी पत्नी को बता रहे थे कि कैसे चक्रव्यूह को भेदना है, इसलिए वो 7वां नहीं भेद पाए। अन्यथा के रूप में अगर उन्हें पता होता तो वो 7वां भी भेद देते। उसमें आगे उन्होंने देखिए कितने वीरता से कहा, मैं सत्य कहता हूँ सके मेरे दोस्त, मैं सही कहता हूँ, सुकुमार मत जानो मुझे, मुझे बच्चा मत जानो, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। अगर यमराज भी आके खड़े हो जाएंगे तो मैं उनसे भी युद्ध कर लूँगा, ऐसा अभिमन्यु कह रहे हैं। अब देखिए, वीर रस जो है वो 4 भेदों में बताया जाता है, अभी इसका क्लियर नहीं पता। ये 4 तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। जहाँ पर एक होता है युद्ध वीर, जब वो कोई लड़ाई होती है तो लड़ाई में जो
व्याख्या की जाती है रस वीर रस की, तो वो युद्ध वीर में आ जाता है। एक होता है दानवीर। देखिए वीर तो 4 प्रकार के होते ही होते हैं, ये तो कन्फर्म है, युद्ध, दान, धर्म, दया। जिसने बहुत दान दिया, जैसे कर्ण ने अपने कवच कुंडल दे दिए, तो वो कौन हो गए? दानवीर, वीर हो गए वो, उन्होंने अपना सबको दान कर दिया। धर्म के लिए, आप देखिए, धर्म के लिए अर्जुन ने सिर्फ धर्म के लिए युद्ध लड़ा। उन्होंने कुछ नहीं देखा कि सामने हमारे चाचा खड़े हैं, सामने हमारे गुरु खड़े हैं, सामने हमारे भीष्म पितामह खड़े हैं, उन्होंने किसी को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ धर्म को देखा। धर्म यह कहता है कि क्षत्रिय को अपनी रक्षा करनी चाहिए। दयावीर, जिन्होंने दया दिखाई, बहुत ज्यादा दयालु बन गए, तो वहां पर क्या, वो दयावीर में है। आगे बढ़ते हैं। भयानक रस, ये 5वां रस है हमारा। जब हमें भयावह वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसके स्मरण होने से भय होने लगता है, तब वो वहां पर कौन सा प्रकट होता है? रस, भयानक रस। जब भय लगने लगे, हमें किसी चीज को देख के बहुत ज्यादा भय लग जाए, भय मतलब एकदम डर जाए हम, तो इसमें एक उदाहरण है, नवते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इसका अर्थ है, आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी, एक पक्षी होता है लावा पक्षी, वह जो है सुध-बुध खो बैठा, एकदम सुध-बुध खो बैठा, मतलब वो एकदम से डर गया और उसका शरीर जो है डर के मारे कांपने लगा। उसके नेत्रों में ज्योति जो है, ज्योति मतलब रोशनी, मंद पड़ गई, कम पड़ गई, और इतने भय की स्थिति हो गई। इसलिए यहाँ पर क्या है? भयानक रस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमसे कोई पूछ ले स्थाई भाव क्या है, तो स्थाई भाव तो भय है। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे कहते हैं कि विभाव क्या है। इसमें विभाव किसकी बात हो रही है? पक्षी की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद बाज का झपटना भी विभाव है, और कांपना, और देखो कांपना और ये सब चीजें क्या हो गई? संचारी भाव। अगले में चलते हैं, रौद्र रस। देखिए, जिस स्थान पर अपने आचार्य की निंदा, देशभक्ति का अपमान होता है, वहां पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना, क्रोध स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। देखिए, जैसे कि हम किसी से देशभक्ति, क्रोध कब होगा? क्रोध हमें जब होगा जब हम किसी से बदला लेने की सोचेंगे, वही बदला लेंगे तभी, या हमें कोई गालियां देगा, हम गालियां, उसके बदले क्या होगा? अपना क्रोध दिखाकर, अपना गुस्सा दिखाकर उससे बदला लेने की अंदर से भावना उत्पन्न करेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा? रौद्र रस हो जाएगा, जहां पे हमें किसी भी प्रकार की कोई निंदा देखने को मिलती है। देशभक्ति में ये ज्यादातर प्रयोग होता है, रौद्र रस। इसका उदाहरण है कि अति रिस बोले बचन कठोरा, काहुजड़ जनक धनुष तक कै तोरा। देखो, ये जो चौपाई है, ये रामायण की है। काहे की है? जब परशुराम का शिव धनुष जो था, उन्होंने जो शिव की आराधना करके धनुष प्राप्त किया था, उसको तोड़ा जा रहा था, तब उस समय ये जनक से कह रहे हैं, कौन? परशुराम कह रहे हैं, बेग दिखाओ मूण न ता आजू, अलटाऊं मही जय लब राजू। देखो यहाँ पर क्या है? परशुराम कह रहे हैं, अत्यंत क्रोध में, बहुत ज्यादा क्रोध में, बहुत ज्यादा गुस्से में कह रहे हैं, ये किससे? जनक से। रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र देखा, नहीं तो अरे मूढ़, आज मैं जहां तक तेरा राज्य वहां तक की पृथ्वी क्या करूंगा? उलट दूंगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि परशुराम का गुस्सा कैसा था, वो फरसा लेके ही चलते थे हर समय। उनका गुस्सा जो है नाकों पर रहता था, नाक पे गुस्सा होने की वजह से उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सैल माना गया। सारे ऋषियों में सबसे ज्यादा गुस्सैल वही थे, परशुराम थे। तो उनका जो धनुष था वो किसने तोड़ दिया था? भगवान श्री राम ने। तो वो धनुष के तोड़ने की वजह से वो वहां आए, उसकी प्रत्यंचा जब भगवान श्री राम ने चढ़ाई थी तो वो टूट गया धनुष। धनुष के टूटने से वो, उसकी गड़गड़ाहट इतनी तेज हुई कि भगवान परशुराम को पता चल गया। देखिए, हम परशुराम को भी भगवान मानते हैं, ये हमारा देश है, यहाँ पे हम हर किसी को भगवान मानते हैं, हम पत्थरों में भी भगवान को पूजते हैं। तो उसी की वजह से वो इतने क्रोधित हो गए, इतने गुस्से में आए कि उन्होंने जनक से इस तरीके से अरे तरे बोल दिया, इस तरीके से कटु वचन बोले। तो यहाँ पर क्या था? रौद्र रस। उसके बाद आ जाते हैं बीभत्स रस। बीभत्स यानी कि किसी बहुत ज्यादा घृणित,
घृणित का मतलब चल रहा है जिससे अंदर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसा देखने से नफरत उत्पन्न हो जाए बहुत ज़्यादा, तो वहाँ क्या हो जाएगा, बीभत्स रस। देखो बीभत्स रस उत्पन्न हो जाएगा जब। तो उदाहरण देखते हैं, गीध जांद को खोद खोद कै मास उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात बिदारत। देखो ये कहानी पता कब की है, जब हरिश्चंद्र जो थे, हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र, जब वो सबको दान कर चुके थे तो उन्हें क्या करा गया था, अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने शमशान में काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो शमशान में राजा हरिश्चंद्र क्या कर रहे थे, जब कोई लाश आती थी, कोई डेड बॉडी आती थी, तो मृतक शरीर को देखते थे, तो उसमें क्या करते थे, गिद्ध जो है उस सबको नोच नोच के, खोद के मांस उपारत, नोच नोच के खा रहे थे। ठीक है, और स्वान, स्वान माने कुत्ता, आंगुरी काट काट बिदारत, मतलब स्वान जो कुत्ता जो होता था वो क्या करता था, उंगलियां काट काट के खा रहा था। तो इस सबको देख के उनके मन में बड़ा घृणा उत्पन्न हो रही थी, राजा हरिश्चंद्र के मन में। तो उसी घृणा को उत्पन्न होने की वजह से यहाँ पर कौन सा रस हो गया, बीभत्स रस। और बीभत्स का मतलब स्थायी भाव आप जानते हैं क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा मतलब घृणा, अंदर से घृणा उत्पन्न हो गई। तो बीभत्स रस आप समझ गए होंगे। अगला चलते हैं अद्भुत रस। देखिए, जब हमें कोई अद्भुत चीज़, अद्भुत चलने मतलब जो हमने पहले देखी ना हो, किसी चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा अचंभा हो जाए, हमारे लिए आश्चर्य हो जाए, तब उस रस को क्या कहते हैं हम, अद्भुत रस। अद्भुत रस, अब इसका उदाहरण, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित हृग पुलकातु। अब इसका अर्थ जानते हैं आप क्या है, जब ये जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए बताया गया, जब यशोदा ने उनके मुख में क्या देखा था, पूरा ब्रह्मांड देखा, तो उसे देखकर वो अचंभे में आ जाती हैं, कि उनके मुंह से जो है इतने अचंभे में आ जाती हैं, उनके मुंह से प्रसन्नता वाले शब्द निकलते हैं, और उनकी आंखें जो है उसे देखकर फट जाती हैं, कहते नहीं फैल गई फट गई। तो आंखें देखकर फैल जाना, फट जाना, वो क्या हो गया, एकदम से अचंभा हुआ। हम ही जैसे किसी चीज़ को देख के अरे आंखें एकदम से फैला देते हैं, तो उन्हें क्या हुआ, एकदम से विस्मय हुआ अंदर से अद्भुत का, कि अरे हमारे बेटे के मुख में पूरा ब्रह्मांड है समाया हुआ। तो उसी को देख के उनके मन में जो भाव उत्पन्न हुआ था, वो भाव क्या है, अद्भुत रस। और इसका स्थायी भाव विस्मय होता है, ये तो सभी को पता है, एकदम से अचानक जो कोई चीज़ हो जाए, एकदम से अचंभा हो जाए। ठीक है, तो अगला चलते हैं, नवा है हमारा शांत रस। वैराग्य भावना के उत्पन्न होने अथवा संसार से असंतोष होने पर शांत रस की क्रिया होती है। शांत रस का मतलब होता है हम सारी चीज़ें मोह माया त्याग दी। शांत का मतलब होता है मोह माया त्याग दी है, अब कुछ भी नहीं बचा हमारे जीवन में, अब हम बिल्कुल शांत। हमें कोई गाली देगा हम भी तब भी कोई अपनी क्रिया नहीं देंगे, हमें कोई मारने लगेगा हम तब भी कोई क्रिया नहीं देंगे, मतलब हमने सबको त्याग दिया, किसी भी प्रकार का अंदर का भाव जो है हमने त्याग दिया। तो इसका उदाहरण क्या है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोलें, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार बाको क्यों खोलें। ठीक है, तो इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, इसमें जैसे मन मस्त हुआ फिर क्यों डोलें, मन जो है अब हमारा प्रफुल्लित हो चुका है, अब हमें किसी चीज़ की चाह नहीं है। अब हीरा भी हमने जो पाया है वो गांठ गठियाए वाला पाया, यानी कि हम ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि अब हम उसको बार बार नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ईश्वर में ही रहेंगे। ईश्वर के किसी भी निर्णय पर हम किसी प्रकार का संदेह नहीं करेंगे, कोई संकोच नहीं करेंगे, अब हम उसमें लीन हो चुके हैं, अब हमने सब कुछ त्याग दिया है। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति बिल्कुल शांत हो गया, उसने सिर्फ ईश्वर को ही अपना ध्येय मान लिया है, उसी की पूजा करेगा, उसी की अर्चना करेगा, बस और कुछ नहीं करेगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, शांत रस हो गया। अगला हम देखते हैं वात्सल्य रस। ये जो है हमारा नया जुड़ा है, वात्सल्य नया जुड़ा है। 9 रस हमारे हो गए, उसके बाद वात्सल्य और भक्ति रस क्या थे, हमारे अलग से जुड़े थे, मूल रस जो थे वो 9 थे। तो वात्सल्य रस क्या, छोटे बच्चों की जो है
हम लोग जो भी व्याख्या करते हैं उनके मनमोहक देखने की, वो जो अटखेलियाँ करते हैं उसकी, जो वो बचपन में जो शरारतें करते हैं उसकी, जो है उसे देख देख के मन में जो है एक प्रेम उत्पन्न होता है, स्नेह उत्पन्न होता है। जो वो स्नेह जो है वो क्या हो गया, वात्सल्य रस। तो अगला एग्जाम्पल है, सोहित कर नवनीत लिए, घुटन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए। देखो यहाँ पे श्री कृष्ण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण कैसे हैं? श्री कृष्ण जो है वो पूरा जो है मिट्टी से सने हुए हैं। कहाँ तक? गले तक, घुटनों तक जो है धूल से सने हुए हैं। उनके मुंह पे जो है लेप लगा हुआ है, और वो है मुंह पे जो है दही टपक रहा है। दधी लेप किए मतलब मुंह में दधी लगा हुआ है। दधी मतलब दही लगा हुआ है। भाई मक्खन खाते थे ना, तो मक्खन लगा हुआ है। और मिट्टी में सने हुए हैं, घुटने चलते थे ना, वो चल तो पाते नहीं थे। भाई बाल रूप उनका कैसा है? आपने बाल गोपाल देखे होंगे, लड्डू गोपाल जिन्हें कहते हैं बाल गोपाल, वो कैसे हैं? हाथ में उनके क्या है? मक्खन है। अब वो दो पैरों से पीछे टिकाए हुए हैं और आगे हाथ टिकाए हुए हैं। तो क्या है उसकी वजह से? क्या है? उनके पूरे शरीर पे मिट्टी लग गई है और उन्हें देख के बड़ा प्रसन्नता हो रही है। जैसे माँ होती है, उस माँ को अपने बालक को देख के जो प्रसन्नता होती है जब वो बालक मिट्टी में खेल रहा होता है। हालांकि आजकल की माएँ जो हैं वो तो मारने पे आ जाती हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं अगर मिट्टी में पहुंच जाते हैं कि तू मिट्टी में कैसे खेला, लेकिन कायदा ये नियम है हमारे, जब प्रभु श्री कृष्ण मिट्टी में खेले हैं तो छोटे बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए। मिट्टी में खेलने से उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो हम कोई चीज़ खिला कर नहीं दे सकते उन्हें। अगला है भक्ति रस, और यह हमारा आखिरी रस है। जब आराध्य देव के प्रति अथवा भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ भक्ति रस हो जाता है। मतलब जब भगवान को देखकर या भगवान में हम लीन हो जाते हैं। देखिए जितने भी हमारे काव्य में जितने भी हमारे जो लिखे गए हैं दोहे, वो सब क्या हैं? वो भगवान पर ही लिखे गए हैं। जैसे तुलसीदास ने लिखा है, कबीरदास ने लिखा है, रहीमदास जी ने लिखे हैं, मीराबाई ने लिखे हैं। वो सब किसने लिखे हैं? किसके लिए लिखे हैं? ईश्वर के लिए लिखे हैं। उन्होंने ईश्वर को अपनी भक्ति मान ली, उन्हें पूजने लगे, भजन कीर्तन में इतने लीन हो गए, ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो गए कि न और कुछ दिखाई ही नहीं दिया कभी, सिर्फ ईश्वर ही दिखाई दिए। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि असुवन जल सच सच प्रेम चेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी होसो होई। देखिए मीरा, एक वो बना भी है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, जगजीत सिंह ने शायद गाया है। आप सोचिए कि मीराबाई ने ईश्वर की भक्ति इस तरीके से करी थी कि अंत में उन्हें सिर्फ ईश्वर ही मिले, और वो उन्हें ऐसे मिले कि उसके बाद वो कभी नहीं दिखाई दी। मीराबाई थी कौन आपको पता है? मीराबाई महाराणा प्रताप की ताई थी, सगी ताई। पर वो इतनी भक्ति में लीन हो गई कि उन्होंने ना किसी को देखा ना किसी का सुना, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण। और कृष्ण है ही ऐसे, उनको देख के अंदर ही अपने मन में इतना प्रेम उत्पन्न होता है कि भगवान श्री कृष्ण के, आप वृंदावन जाइए, आप वृंदावन में आपको लगेगा कि श्री कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो देखो यहाँ पर पता क्या, मीरा का जो है प्रेम दिखाया जा रहा है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए, कि वो जो है किस तरीके से उन्हें खींच रही हैं उनके साथ में, मतलब उनको प्रेम करती हैं कि मीरा की ऐसी लगन लगी, मतलब ऐसा दिल लगा कि वो फिर और किसी की नहीं हो पाई, वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की हो गई। तो यहीं पर हमारा जो है रस आज ख़त्म होता है। और अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो रस में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, और वैसे भी बता सकते हैं आप किसी भी प्रकार से मुझे, और मैं आपकी जो सहायता हो सकती है वो करूँगा। हाँ, जैसे वीर रस है, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वीर रस के बारे में। सुभद्रा कुमारी चौहान का आपने नाम सुना है, बहुत ही अच्छी लेखिका हैं। वो जितने भी लिखती हैं, हमारे जितने भी कविताएं या कहानियाँ लिखती हैं, वो सारी कैसी लिखती हैं? वो सारी वीर रस पे लिखती हैं। ज़्यादातर उनकी कहानियाँ कविताएं जो हैं वो वीर रस पे ही हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध है कि बुंदेलों के हर बोलों के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ वीर रस पे ही लिखती हैं। तो अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो
किसी प्रकार की कोई संख्या हो, आपको किसी प्रकार की कोई मदद चाहिए तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। इसका जो अगला पार्ट होगा वो इसके क्वेश्चन आंसर का होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और आपसे क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चंस में। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।